रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से कांग्रेस की जीत के संकल्प के साथ मनाया डॉक्टर अनिल का जन्मदिन। अब खबर विस्तार से। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अनिल का जन्मदिन आज कांग्रेस की जीत के संकल्प के साथ मनाया और इस मौके पर पौधारोपण भी किया गया। इस मौके पर आनंद सिंह रोहराई, सजन्य पहलवान बड़ौली, कृपाराम शर्मा सुंदरोज, अरुण बद्राना, अर्जुन सिन्हा और सोनू खोडिया के साथ कांग्रेस नेता डॉक्टर अनिल ने केक काटा और खुशियां जताई। इस मौके पर डॉक्टर अनिल ने कहा कि उन्होंने अपना जन्मदिन कांग्रेस की जीत के संकल्प के साथ मनाया है और पार्टी की जीत के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में बदलाव की हवा बह रही है, जनता का ध्यान कांग्रेस की ओर है। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। डॉक्टर साहब, आपको पहले जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। 2024 में चुनाव होने वाले हैं, तो कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या रणनीति रहेगी? पहली बात तो पत्रकार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई देने के लिए भी आए और आप इंटरव्यू के लिए भी आए, और सारे साथियों को जिन्होंने मेरे जन्मदिन पर मुझे बधाई दी है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 का चुनाव है वो विकास, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और आवास के उस पर लड़ा जाएगा। जिन लोगों ने काम किया है, हमारी सरकार 4 से 14 के बीच में रही, भाई हमारे काम को आप देख लें, और 14 से 24 के बीच जो बीजेपी की सरकार चल रही है उसके काम को भी आप देख लें। आप रेवाड़ी ज़िले से ही ले लीजिए। रेवाड़ी ज़िले में हमने और हमारी सरकार ने, हुड्डा साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो मीरपुर यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो गर्ल कॉलेज की बात हो, चाहे खरखड़ा कॉलेज की बात हो, चाहे आईटीआई की बात हो, चाहे वो डहना के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, मतलब अनेकों आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चाहे वो स्कूलों को अपग्रेड करने की बात हो, ये आपको सारे आंकड़े दिखाई देंगे। चाहे वो रेल लाइन की बात हो रेवाड़ी से रोहतक, चाहे वो NH 71 की बात हो, ये सारे काम हुड्डा साहब की गवर्नमेंट ने किए। मैं पत्रकार जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे पूरे रेवाड़ी ज़िले में ये बता दें कि भाई किसी भी स्कूल में एक कमरा, अगर बीजेपी की सरकार को चलते हुए करीब 9 साल के आसपास हो गए, एक कमरा बनाने का अगर काम किया हो तो आप मुझे बता दें। तो देखो, देश को मूर्ख बनाने से काम नहीं चलेगा। बीजेपी जो पार्टी है वो गलत दिशा में हिंदुस्तान को ले जाने का काम करती है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, गौ और गाय के, भैंस के नाम पे, इस तरह की राजनीति नहीं। अगर राजनीति करनी है, विचारधारा भिन्न हो सकती है, लेकिन देश को और प्रदेश को अगर आगे ले जाना है, इस हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ाना है, तो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पे बात करनी पड़ेगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2024 का चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, और जो सेंटर का चुनाव होगा वो भी इसी मुद्दे का होगा। डॉक्टर साहब, भाजपा और जसपा के बीच दिलों की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो ये गठबंधन आगे भी चलेगा? देखो पत्रकार जी, एक गठबंधन नहीं, एक मजबूरी का इनका गठबंधन है। दोनों पार्टियों की मजबूरी है सरकार को चलाने के लिए। बहुमत होगा तो सरकार बनेगी और सरकार चलेगी। दोनों पार्टियों की मजबूरी है, बीजेपी की और जेजेपी की। लेकिन आप देख रहे हो कि इस तरह के जो हालात जो प्रदेश में चल रहे हैं, एक दूसरे पे चीटाकशी करते हैं, बयानबाजी करते हैं, मुझे नहीं लगता कि लंबे टाइम इनकी चलेगी। और बीजेपी ने हमेशा मौका परस्त राजनीति की है।
बीजेपी पार्टी ने जब भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन किया है उस पार्टी को मारने का, उस आदमी को ख़त्म करने का काम किया। चाहे बंसीलाल जी को ले लीजिए, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई जी को ले लीजिए, ओम प्रकाश चौटाला साहब के भी साथ उनका गठबंधन रहा। और दूसरी बात एक मैं बताना चाहता हूँ कि इनके 2000 से 2005 के बीच सरकार चली, उसमें बीजेपी और चौटाला साहब दोनों पार्टियों का गठबंधन रहा। रेवाड़ी ज़िले के अंदर एक हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सब सेंटर चलता था बावल के अंदर, उस सेंटर को भी बंद करके यहाँ से मशीन उठा ले गए थे। एक नया स्कूल और कॉलेज इन्होंने नहीं बनाने का काम किया उस सरकार के दौरान भी। ये हुड्डा साहब ने 2006 और 2007 के अंदर उस जो बावल के अंदर जो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो सेंटर है उसको दोबारा से नई मशीनें डाल के उसको दोबारा से चलाने का काम किया था। यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। महेंद्रगढ़ में जो आप देख रहे हो जाटपाली में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है। दक्षिण हरियाणा में विशेषकर तो मैं आपको बताना चाहूँगा पत्रकार जी कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी ने काम किया है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। सर एक आखिरी सवाल, कांग्रेस चुनाव लड़ने को तैयार है लेकिन संगठन अभी तक तैयार हुआ नहीं, तो संगठन का विस्तार कैसे और कब होगा? पत्रकार जी आपने क्वेश्चन जो किया है वो ठीक है। संगठन का विस्तार हमारे पास नहीं है और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के उदयभान जी, उन्होंने लिस्ट तो तैयार कर रखी है सब नेताओं से बात करके, और उस लिस्ट को शायद हाईकमान को भी उन्होंने दे रखा है, ऐसा वो कहते हैं। तो मेरी ये संभावना है कि जल्दी ही इस लिस्ट को वो जारी करेंगे। कुछ आपसी जो इनका किसी डिस्ट्रिक्ट में संगठन पे कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, उसको जल्दी शॉर्ट आउट करके और कांग्रेस पार्टी जल्दी संगठन का विस्तार करके जल्दी ही उस लिस्ट को आउट करेगी। थैंक यू डॉक्टर।